नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पे जिसका नाम है यूके ट्रायोटेल्स। सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे लास्ट वीडियो को इतना सारा लाइक करने के लिए। हमारे सबसे ज़्यादा व्यूज़ लास्ट वीडियो के ऊपर ही आए हैं और इसीलिए मैंने आज एक डायरी रखी हुई है आपके क्वेश्चंस को आंसर्स करने के लिए। बड़े सारे क्वेश्चंस हैं प्रियंका जी, आज तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो हमने बड़े सारे क्वेश्चंस के ट्राई किए थे आंसर्स करने कमेंट सेक्शन के अंदर ही, बट देन वी रियलाइज कि वो उन लोगों तक ही पहुंच पाएंगे जिन लोगों ने कमेंट किए हुए हैं। बट बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने पूछी हुई थी हमारे लास्ट वीडियो में, जिसको हम ट्राई कर रहे हैं कि इस वीडियो के थ्रू हम उसको कैप्चर करें। हो सकता है हमें 2-3 वीडियोस बनाने पड़े डिफरेंट डिफरेंट पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। आज हम लोग सबसे पहले आंसर्स करेंगे आपके क्वेश्चंस के जो कमेंट सेक्शन में थे, प्लस ओईटी की प्रिपरेशन कैसे करें। ओईटी से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे डाउट हैं आप लोगों के माइंड में, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि उसको कैसे क्लियर करें। प्रियंका अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ में कि इन्होंने कैसे क्लियर किया था। एंड मेरे किसी भाई ने लास्ट टाइम मुझे बोला था कि कमेंट सेक्शन में कि सर आप थोड़ा चुप रहा कीजिए, अपनी वाइफ को बोलने दीजिए। अभी भी स्टार्ट मैं ही कर रहा हूँ क्योंकि प्रियंका इनिशिएट नहीं लेती है, तो मैं ही स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रियंका ही आगे टेक ओवर करेंगे, मैं चुप ही रहूंगा, मैं घर पे भी चुप ही रहता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया। हमने जब ये स्टार्ट किया था हमने कभी नहीं सोचा था ऐसा कि हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा। राइट। हमें कुछ लोगों ने कमेंट्स किया है और बहुत सारे लोगों की मेल आईडी पे जो है वो हमारे मेल्स भी आई है, तो हमने उसी अकॉर्डिंग हमने ट्राई किया है कि हम आपके जो सारे क्वेश्चंस हैं उनको बेस्ट हम पॉसिबल वे में हम बेस्ट आंसर करने की कोशिश करेंगे। फिर मैं आपकी बात काटती, सॉरी। ठीक है, तो ट्राई ये रहेगी कि हम इसको, मतलब हो सकता है कि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो क्योंकि बड़े सारे क्वेश्चन हैं, बट आप अगेन रिक्वेस्ट यही है कि आप एंड तक वीडियो को देखिएगा, बड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है अगेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम अपने घर पे ही हैं, हाँ। बाहर थोड़ी सी ठंड ज्यादा है, तो हमने आज सोचा कि घर पे स्टूडियो बनाते हैं, तो यहीं से शुरू करते हैं। तो प्रियंका जी, क्वेश्चन ऐसे हैं कि पहले तो लोगों ने पूछा हुआ है कि आप कहाँ से हैं। हम मतलब हम दोनों हम दोनों कहाँ से हैं, इसका आंसर मैं करूँ या आप करेंगे? अब पहले आप ये बताएं कि हम यहाँ पे कहाँ पे यूके में। यहाँ पे हम वेल्स में हैं और हम लोग कार्डिफ सिटी। कार्डिफ इज अ कैपिटल सिटी ऑफ वेल्स। अब हम बात करते हैं कि हम इंडिया में कहाँ से हैं। हम दोनों कैपिटल सिटी से हैं इंडिया में भी। मैं हूँ 2 स्टेट की कैपिटल से, जिसका नाम है चंडीगढ़, और प्रियंका जी पूरे इंडिया की कैपिटल से हैं जिसका नाम है दिल्ली, और यहाँ पे भी हम एक कैपिटल सिटी में रहते हैं, कार्डिफ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि सीबीटी का मटेरियल, बड़े सारे लोगों ने पूछा हुआ है कि सीबीटी का मटेरियल हमें चाहिए। एक्चुअली क्या है, सीबीटी का मटेरियल जो है आपको बहुत सारी जगह से मिल जाता है, स्पेशली जो एनएमसी की साइट भी है, तो एनएमसी की साइट पे भी कई प्रैक्टिस टेस्ट हैं। और सबसे ज्यादा जो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगी, हम लोग भी कुछ पीडीएफ वगैरह शेयर करेंगे आप लोगों के साथ हमने में। अपने लास्ट वीडियो के अंदर पीडीएफ अटैच की थी, वो हमने वीडियो अपलोड करने के बाद में की थी, इसलिए वीडियो में कहीं पे भी उसका जिक्र नहीं है। बट हम लोग ट्राई करेंगे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सीबीटी का मटेरियल हम लोग डाल देंगे लिंक, सो दैट अगर आपको जरूरत है आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस पता है आप लोगों को ना, मैं जो बोलती हूँ, जो मैंने भी अपने कई फ्रेंड्स से सुना, कई लोग ना लिटरली इसकी कोचिंग भी लेते हैं सीबीटी की। ओके। ठीक है, मैं देखो ये नहीं बोलूंगी, ना ही मैं किसी एजेंसी को मतलब मैं वो ओवर काउंट करना चाह रही हूँ कि नहीं भी नहीं, बट मुझे जो लगता है कि लिटरली आपको ना सीबीटी की कोई जरूरत नहीं है कोचिंग लेने की। राइट। ठीक है, जिसके थ्रू अपना पियर्सन व्यू की साइट होती है जिसके थ्रू हम लोग सीबीटी बुक करते हैं, उसमें सबका अलग अलग कैटेगरीज होती है, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था, अडल्ट नर्स के लिए अलग होता है, ठीक है, मेंटल हेल्थ नर्स के लिए अलग होता है, पीडियाट्रिक नर्स के लिए अलग होता है। वहां पे आपके प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, बकायदा लिटरली प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं जिसमें आपको स्कोरिंग दी जाती है। तो इसका जो भी प्रियंका ने नाम लिया, अगेन मेरे को प्रोनाउंस नहीं करना है, पियर्सन व्यू की साइट है, तो उसका लिंक भी हम लोग ट्राई करेंगे डिस्क्रिप्शन में डाल दें वीडियो के, तो आप वहां से उसका लिंक पे जाके
क्वेश्चन मतलब डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे कर आप सकते हैं? साइट ही बल्कि ये वही सेम साइट है जिससे आपको ना मैसेज आएगा कि आप अपना सीबीटी बुक कर सकते हैं। इसी राइट। साइट पे जाके आपने अपना सीबीटी बुक करना है और यहीं पे आपको प्रैक्टिस मटेरियल भी मिलेगा बकायदा आपको, क्योंकि सीबीटी के जैसे हमने पहले मेंशन किया था कि 2 पार्ट होते हैं। पार्ट ए में सारा ड्रग कैलकुलेशंस वगैरह आती है, पार्ट बी में आपको नॉर्मल नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और कुछ बड़े बेसिक क्वेश्चंस भी होते हैं जो नर्सिंग से रिलेटेड नहीं भी होते कोई हैं। एग्जांपल दे सकते हैं? कोई एग्जाम्पल मेरे को ऐसे याद नहीं। अगर मैं ड्रग कैलकुलेशन में बोलूँ ना तो लिटरली आपको, जैसे हम सबको पता होगा ना कि हम सब अपने बच्चों को दवाई वगैरह देते हैं, लिक्विड है ना, जैसे कफ सिरप हो गया, तो उसमें लिड आती है, ढक्कन आता है जिसमें मेजरमेंट लिखी होती है। राइट। तो लिटरली आपको पार्ट ए में कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे 2 या 3 जिसमें वो लिड में ना फिल होगी वो 5 ml 10 ml 20 ml में, और उसमें ना नीचे लिखा होगा कि ये जो है लिड में कितना है, 5 ml है, 10 है, 20 है, वो आपको गैस करना होगा। ओके, मतलब पिक्चर देख के उसका आंसर पिक्चर है, करना है। बाकी आपका ये होगा कि जैसे अब एक एक पेशेंट को मतलब पैरासिटामोल देनी है, उसका 50 केजी उसका वेट है, तो कितनी उसको देनी है, ठीक है। कुछ हमें ये बेसिक फॉर्मूलेज ही हैं, कोई बहुत लंबा चौड़ा मैथ नहीं है। और जब हमारे पास जैसे मैं खुद मैथ में बहुत अच्छी नहीं थी, तो जो लोग अच्छे नहीं भी है मैथ में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कैलकुलेटर मिलता है। ड्रग फॉर्मूलाज जो है, ड्रग कैलकुलेशन के फॉर्मूलेज वो साइट पे होते हैं, प्रैक्टिस करो घर पे और फिर उसको टेस्ट हो, कोई कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियंका कि लोग बार बार कमेंट्स में ये पूछ रहे हैं कि आपने किस इंस्टीट्यूट से ओईटी की थी, हमें उसका नंबर चाहिए। अच्छा, मैंने मोहाली में एक इंस्टीट्यूट है वहां से की थी। अच्छा, और जरूरी नहीं है अगर मैंने वहां से की है तो आप भी करो। मेरी फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं हुई थी ओईटी, मैं ये बता दूं आपको, ठीक है। और ये भी जरूरी नहीं है कि आपको इंस्टीट्यूट, ओईटी में भी मैं देखो, अगर मैं पूरा डिटेल में बताने लगूंगी तब तो ये वीडियो कम पड़ेगा उसके लिए, बट मैं मोटा मोटा आपको बताती हूँ कि ओईटी में भी अपना 4 ही मॉड्यूल होते हैं, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग। रीडिंग में क्या होता है, रीडिंग के अगेन 3 पार्ट्स होते हैं। जो पहला होता है पार्ट ए पार्ट होते हैं, वो होता है 15 मिनट का। 15 मिनट में आपने 20 क्वेश्चन करने होते हैं, आपने ट्राई करना। और वो बड़े ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, कोई टफ नहीं होते हैं, थोड़े से ट्रिकी होते हैं, क्योंकि जो वो 20 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके 4 आपके पैराग्राफ दिए होते हैं, राइट। उसमें से आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी डायबिटीज दे दिया टॉपिक या कुछ दे दिया, तो उसके बारे में लिखा होगा ना, कुछ सिम्टम्स लिखे होंगे, तो आपको पता, बीइंग ए नर्स आपके लिए इजी इतना इसलिए होता है कि अगर वो सिम्टम्स बोला है तो कुछ तो आपके दिमाग में होता है बीइंग ए नर्स आपको कि किसी को अगर डायबिटीज है तो क्या होंगे, और दूसरा आपको ये पता होता है कि वो मेरे को किस एरिया में देखना है, कहाँ पे उसका आंसर मिलेगा। वहां ये ट्रिकी इसलिए बोला कि वहां पे जो आंसर लिखा है आपने वो ही लिखना है, दैट मींस उसमें आंसर्स दिए होते हैं पहले से, हमें सिर्फ सर्च करके लिखना होता है पैराग्राफ में से। जैसे वो कॉम्प्रिहेंसिव क्या बोलते हैं, हाँ, काइंड ऑफ, कॉम्प्रिहेंशंस हाँ बोलते हैं ना। हाँ। दूसरा जो रीडिंग का अगर पार्ट भी जो होता है उसमें वही होता है, उसमें क्या होता है कि आपको पैराग्राफ दिए होते हैं, उसमें 4 ऑप्शन, 4 या 5 ऑप्शन ABCD दिए होते हैं, एक क्वेश्चन दिया होता है, आपको वो क्वेश्चन पढ़ना है। पहले तो क्वेश्चन पढ़ना है आपने कि वो क्या पूछ रहे हैं, उसके बाद वो स्टेटमेंट जो दी होती है उसमें से आपने टिक करना है। ओके। ऐसे कुछ आपके 5 या 6 वो होते हैं पैराग्राफ, है ना, सकते हैं। बट आपने जब अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट किया था तो क्या सोच के सेलेक्ट किया था, मतलब उसकी ऑनलाइन रेटिंग देखी थी, ऐसा कुछ देखा था, ये क्या किया था हमने? मैंने एक्चुअली जहाँ से मैंने, हम मोहाली मतलब चंडीगढ़ से हम लोग हैं तो वहाँ पे ज्यादा है ही नहीं इंस्टीट्यूट। हमने एक्चुअल में क्या किया था, कुछ एक फ्रेंड से पूछा था और प्लस हमने गूगल के ऊपर रेटिंग देखी थी कि कैसी रेटिंग है, तो उसकी रेटिंग 4 से प्लस थी, तो इसीलिए हमने उसको इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट किया था। हमें किसी की रिकमेंडेशन नहीं थी, कुछ नहीं थी। तो हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि आप भी अपने एरिया के अंदर देखें कि कौन कौन इंस्टीट्यूट ओईटी की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। आईएलटीएस की तो आपको बड़े सारे इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, बट कुछ एक इंस्टीट्यूट होते हैं जो पर्टिकुलरली ओईटी की ट्रेनिंग कराएंगे, और जब आप उस इंस्टीट्यूट में जाओगे आपको, मुझे लगता है कि बड़े सारे डाउट यूके आने के लिए आपके क्लियर होंगे, क्योंकि वहां पे आपको टीचर्स भी उस तरीके से गाइड करते हैं। राइट। और आप जब भी आपको इंस्टीट्यूट आप करो, उसकी रेटिंग चेक करो, रिव्यूज है ना, रिव्यूज चेक करो, बहुत बहुत हेल्प मिलती है इससे। और दूसरा जो मैंने ओईटी की जो की थी,
ओईटी की साइट, उससे पहले ना मैं कहूँगी कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले एक बेसिक नॉलेज होनी बड़ी जरूरी है कि ओईटी होती क्या है। राइट। तो जो ओईटी की जो ऑफिशियल साइट है, अगर आपको नहीं पता कि ओईटी क्या है, आप मॉड्यूल में क्या क्या आता है, रीडिंग में क्या आता है, लिसनिंग में क्या, सारी डिटेल्स वहाँ पे है ओईटी की साइट ओईटी की ऑफिशियल साइट पे। हम लोग ट्राई करेंगे, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। एक बार आप गो थ्रू होइए उस चीज से, है ना, सो आपको आइडिया लगेगा कि क्या है बेसिकली ओईटी। राइट, और आपको प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह भी होते हैं वहाँ पे लिसनिंग के लिए या रीडिंग के लिए। कई हमारे ना यूट्यूब पे भी ऑफिशियल ओईटी के चैनल्स हैं, ओके। जहाँ पे जो ओईटी के टीचर्स हैं, जो ट्रेनर्स हैं Right. ऑफिशियली, है ना, वो अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं। तो अगर Okay. आपने नहीं कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना या आप नहीं कर सकते थे, तो आप उसे आप रेफर कर सकते हो। वो बहुत ही अच्छा, क्योंकि मैंने भी खुद वहां से भी बड़ा वो किया है। फेसबुक पे आपको कई ऐसे पेजेस मिलेंगे, और स्पेशली ऑफिशियली बोल रही हूँ क्योंकि अब तो काफी सारे लोग पेज बना देते हैं। वहां पे आपको लेक्चर भी मिलेगा, क्वेश्चन आंसर भी, कई बार वो आपके डाउट्स वगैरह भी क्लियर करते हैं, तो ऐसे बहुत हेल्प मिल जाती है। मैंने ऑफिशियली ओईटी की साइट पर का ही ग्रुप था, वो मैंने ज्वाइन किया हुआ था, और उसमें एक आधे ट्रेनर थे जो बाहर से थे, और उस ग्रुप में हम ना काफी स्टूडेंट्स थे अलग अलग कंट्री से, है ना, जो सब लोग एक साथ प्रिपरेशन कर रहे थे। और कई स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो हम लोग ना एक दूसरे के साथ स्पीकिंग कर लेते थे। हमें नहीं पता था कौन किस कंट्री से, बट ये था कि सब लोग एक ही बोर्ड में थे, एक ही चीज के लिए ट्राई कर रहे थे, तो हेल्प मिल जाती थी स्पीकिंग में। ग्रेट। तो आई थिंक ओईटी के बारे में थोड़ा बहुत आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि क्या है बेसिकली। एक इंग्लिश टेस्ट नहीं है खाली, बट मेडिकल से रिलेटेड होगा, और बेटर है कि जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, प्लस ओईटी की ऑफिशियल साइट पे जाके एक बार आप गो थ्रू हो जाइए। किसी ने हमसे पूछा था कि ओईटी का मटेरियल भी, ओईटी का ऐसा मटेरियल हमारे पास नहीं है, बट सीबीटी का मटेरियल, जैसा मैंने पहले भी बोला, वो लिंक में मिल जाएगा। बट सीबीटी से रिलेटेड भी मटेरियल आपको बड़ा सारा ऑनलाइन में मिल जाएगा। आपको पियर्सन व्यू की साइट पे मिल जाता है, आपको एनएमसी की साइट पे प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाते हैं। उसके अलावा आपको करने की जरूरत ही नहीं है। सेम आपको ओईटी की साइट पे प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाते हैं। Right. तो वो मोर देन इनफ है, एक आपको आइडिया ही तो चाहिए कि कैसे आएंगे क्वेश्चंस। ओके। तो एक क्वेश्चन लोगों ने पूछा हुआ है कि आपका जो इंटरव्यू का प्रोसेस हुआ था, उस एजेंट का नंबर हमें दे दीजिए। देखिए भाइयों और बहनों, हमने अपने उनसे कंसल्टेंट से बात की थी, उन्होंने हमें स्ट्रिक्टली मना किया है कि कहीं पे भी आप लोगों को मेरा नंबर नहीं देना है। वो आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, बट उन्होंने कहा है कि हमें बड़े सारे कॉल्स आती रहती हैं रैंडमली, तो हम हर एक कॉल को एंटरटेन नहीं कर सकते हैं। तो इट्स बेटर कि अगर आप उनका प्रोफाइल पहले हमें भेजें, हम लोग असेस करेंगे, उसके बाद हम लोग खुद से उनको फोन करेंगे। तो अगेन, वी आर नॉट रिकमेंडिंग एनीवन, बट आपको इसके लिए एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें एक गूगल फॉर्म है। अगर आप उसको फिल करते हैं गूगल फॉर्म को, हम लोग ट्राई करेंगे कि आपकी डिटेल्स जो भी हमारे एडवाइजर थे उनके पास पास ऑन करें। अगर उनको आपका प्रोफाइल समझ में आता है, सब कुछ ठीक लगा, तो देन डेफिनेटली वो आपको कॉल करेंगे। और इन द मेन वाइल अगर आप किसी को जानते हो, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, बहुत सारी रिक्रूटमेंट कंपनीज हैं जो स्पेशली मेडिकल प्रोफेशनल्स के लोगों को ही रिक्रूट करती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, पहले आप इस पे एजेंट पे फोकस करने से पहले Right. पहले आप अपना ओईटी क्लियर करो, अपना सीबीटी क्लियर करो, ठीक है, आपके अपना एक्सपीरियंस लो। जैसे मैंने पहले बोला, कोई ऐसे भी थे ना जिन्होंने बोला था उनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, हाँ, तो क्या होएगा। तो पहले नहीं, अब इसी के ऊपर आते हैं, एजेंट के ऊपर। और ये जो पर्टिकुलर एजेंसीज हैं जिनके थ्रू हमने किया था, उस कुछ नहीं, मतलब अगर आप बात करें कि एजुकेशन से रिलेटेड वीजा, या अगर आप सोचें कि आप उनसे डिफरेंट जॉब्स के लिए बात करेंगे, वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड हैं नर्सिंग प्रोफाइल केसेस के ऊपर। वो आपको नर्सिंग से रिलेटेड ही हेल्प कर सकते हैं रिक्रूटमेंट के अंदर, दैट्स इट। उसके अलावा वो किसी और तरीके की चीजें एंटरटेन ही नहीं करते हैं, राइट। वो स्पेसिफिकली नर्सिंग से रिलेटेड ही। तो हमारे एक और व्यूअर का क्वेश्चन था कि उनके पास 18 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है सऊदी का, प्लस वो बॉम्बे से हैं, तो क्या वो यहाँ पे आ सकते हैं? हाँ, वो बिल्कुल आ सकते हैं अगर किसी ने सऊदी में ऑलरेडी काम किया है गल्फ कंट्रीज में, क्योंकि काफी नर्सेस हैं जो सऊदी से मूव होके इधर आई हैं। राइट। तो मतलब आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है, प्लस आपको ओईटी तो फिर भी करना ही है ना। हाँ, आप ओईटी क्लियर करेंगे, उसके बाद आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा और आप इजीली आ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इंडिया
कि कंपैरिजन में यूके की जो नर्सेज होती हैं, क्या डिफरेंस होता है, क्या फर्क होता है? मतलब ये एक बोल्ड क्वेश्चन है जिसके अंदर बड़ी सारी चीजें आपको कैप्चर करनी पड़ेंगी। एक तो एटमॉस्फेयर कैसा होता है, वर्किंग कल्चर कैसा होता है, मनी वाइज कैसा होता है, प्लस आपका लाइफस्टाइल यहाँ पे कैसा होता है। तो जिसका भी क्वेश्चन था मैंने इसके अंदर सारी चीजें कैप्चर करने की कोशिश की है। तो आपको इसका आंसर देना है कि आपने इंडिया में भी काम किया नर्सिंग में और आप यहाँ पे भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आइडिया दीजिए। देखो, पहली बात तो मेरे को ना, आपने ये क्वेश्चन पूछा, मेरे को एक याद आ गया, एक पर्सन ने हमसे पूछा हुआ है जी कि मैम वो हमें पेशेंट की क्या पर्सनल केयर भी करनी पड़ती है बीइंग अ नर्स? ओके, या तो देखो, नर्सिंग क्या प्रोफेशन है, मतलब नर्सेस क्या, डॉक्टर्स भी, हम लोग है सब हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, है ना? तो वो तो हमारी ड्यूटी बनती है कि पेशेंट की पर्सनल केयर करना। बट मुझे लगता है जितना इंडिपेंडेंट यहाँ पे होती है ना नर्सेस, वो वहां पे नहीं हो पाती, क्योंकि लिटरली यहाँ पे नर्सेस पूरा वार्ड रन करती हैं। ओके, उन्हें फ्री हैंड दिया जाता है नर्सेस को। और यहाँ पे क्या होता है, हम लोग ना एक टीम की तरह काम करते हैं। तो दो बीइंग अ नर्स, यहाँ पे हमें हेल्थ केयर अपॉइंट होते हैं हमारे अंडर, जो पेशेंट की पर्सनल केयर करते हैं, बट हमें उनको सपोर्ट करना पड़ता है। मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि नहीं नहीं, मैं नर्स हूँ, मैं बैंड 5 हूँ, मैं नहीं करूंगी। हम लोग करते हैं और बड़ा हैप्पीली करते हैं। कोई ऐसे मतलब रिग्रेट होके या मतलब वैसे नहीं करते, ओह ये भी काम करना पड़ रहा है। और मुझे आज भी याद है कि एक बार ना मैंने ऐसी एग्जाम, जैसी मेरी क्लियर हुई, मैंने एग्जाम फिल कर दिया बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में। मैंने कोई प्रिपरेशन भी नहीं की थी, तो मेरे सारे वालों ने मुझे फूंक मारी कि कर दे, तो कर सकती है। तो मैंने किया, मैंने हफ्ते भर प्रिपरेशन की। मैंने देखा वहां पे ना हजारों लोग आए हुए थे, हजारों बच्चे आए थे, कोई राजस्थान से, कोई यूपी से, कोई। और मैं वहां पे लिटरली सोच रही थी कि इतने सारे बच्चे आए, मेरा तो क्या कहाँ ही आएगा कि मतलब आपका नंबर। मोराल पहले ही डाउन हो गया। मुझे एग्जाम देने से पहले ही हो गया। मैंने कहा ना, अपनी नहीं लग सकती गवर्नमेंट जॉब ना ऐसे। और यूके में मैं आज एनएचएस गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ। मतलब सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये देख लीजिए, डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है। हमारे इंडिया में एक्चुअल में बहुत क्वालिफाइड बच्चे हैं, सब कुछ है, बट उसी लेवल का कंपटीशन भी है, उतना ही टफ, राइट? राइट, और एक एक इतनी गवर्नमेंट जॉब्स जॉब नहीं के लिए है इतने इतने बच्चे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे शॉर्टेज है ना? यहाँ पे शॉर्टेज है, तो आपको उस तरीके का ट्रीटमेंट मिलता है बेसिकली। आपको उस तरह का ट्रीटमेंट भी मिलता है, रिस्पेक्ट वाइज भी, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ पे अगर डिमांड एंड सप्लाई एज यू जस्ट मेंशन है ना, तो सप्लाई जब कम है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा वो ट्रीट किया जाता है उस तरह से। रही बात सैलरी की, तो जितना मैं, मतलब मेरी वहाँ पे मंथली सैलरी होती थी, उतनी उससे भी ज्यादा मेरी एक दिन की सैलरी है यहाँ पे। तो मुझे नहीं बताई आपने कभी भी अपनी सैलरी। आज मैं पूछूंगा कि एक दिन में इंडिया से ज्यादा सैलरी कमा लेते हैं, बट मुझे नहीं आपने बताया। इंडिया ओके, जोक्स अपार्ट, यहाँ पे क्या है कि मिनिमम क्राइटेरिया यही है कि अगर आप बीइंग अ नर्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपकी एक मिनिमम सैलरी होनी चाहिए, जिसके बाद आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं, राइट? तो अभी तो उसको और बढ़ा रहे हैं, राइट? अभी जो सुनने में आ रहा है कि मार्च अप्रैल के बाद शायद वो क्राइटेरिया थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा। बट जब हम लोग आए थे तो हमारे को उन्होंने मिनिमम 26,000 समथिंग 25, उन्होंने हमें 24,655 पाउंड मेरे को ऑफर किया था पहले बैंड 4 में। उसके बाद ऑब्वियसली बैंड 5 के बाद मेरी 28 कुछ मतलब हो गई। हमने आपको ओपनली बता दिया, इसमें भी टैक्स वगैरह डिडक्शन भी होती है, सब कुछ होती है। टैक्स डिडक्शन होती है और उसके बाद एक टैक्स होता है, आपका इंश्योरेंस होती है, आपकी पेंशन होती है, तो ये सारे मतलब डिडक्शंस होती हैं। बट आप मान के चलें, मेरे हिसाब से कोई भी नर्स इंडिया में 28 लाख रुपए नहीं कमाती साल का। नहीं, और ये तो वो है जब आप सिर्फ 3 दिन काम कर रहे हो यहाँ पे। नर्सेस ज्यादा मतलब काम हम करती हैं। इसके ऊपर भी बात करते हैं, वर्किंग कल्चर की भी बात करते हैं। वहाँ पे इंडिया में ये वाला फंडा है ही नहीं। यहाँ पे ना ये चीज हर इंडस्ट्री में मैंने देखा है ना, कि आपको सिर्फ मिनिमम 40 आवर्स या 37.5 का कॉन्ट्रैक्ट है जो मेरा है, और आपको एक वीक में 37.5 आवर्स कंपनी को देने हैं। अगर आप उससे ज्यादा दे रहे हैं तो आपको सैलरी ज्यादा मिलती है, राइट? 37.5 आप मेरे को मतलब वीक में 37.5 आवर्स हैं जो मेरे को अपने हेल्थ बोर्ड को देने हैं। उसके अलावा मैं अगर अपने हेल्थ बोर्ड में ओवर टाइम करना चाहती हूँ तो वो भी है, उसमें हमें पर ओवर टाइम में 1.5 मिलता है।
जो आपको वर्किंग आवर्स मिलते हैं हाँ उसका उतना मिलता है। 1.5 मतलब 1.5 गुना मेरे को उस दिन की सैलरी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर उस दिन 200 मिल रहे हैं तो फिर उसका 1.5 गुना मिलेगा अगर मैं ओवर टाइम करूंगी तो। राइट। और अगर हम लोग वीकेंड करते हैं, वीकेंड में जैसे सैटरडे संडे करते हैं तो आपको ज़्यादा मिलते हैं वेजेस। अगर आप बैंक हॉलीडेज वाले दिन काम कर रहे हो, क्योंकि वो आपको करते हैं कि आप अपना पर्सनल फैमिली टाइम आप वो कर रहे हो ना, तो उसमें भी आपको ज़्यादा मिलते हैं। बैंक हॉलीडेज में आपको शायद डबल मिलता है। राइट। तो अभी अभी प्रियंका उस ट्रैक पे नहीं काम कर रही है जो हमने भी सुना है और जो बाकी लोग भी कर रहे हैं कि आप यहाँ पे एजेंसी में भी अपने आप को रजिस्टर कर लेते हो, राइट? हाँ, इसमें ये है कि आपको क्या होता है कि इसके लिए जैसे आप एक हेल्थ बोर्ड जिसने आपको स्पॉन्सरशिप दी है ना, उन्होंने आपसे 37.5 आवर्स मांगे हैं एवरी वीक के। उसके अलावा भी अगर आप एक्स्ट्रा काम करना चाहते हो कोई और आप एज अ एजेंसी ज्वाइन करना चाहते हो या वैसे आपके सेम हेल्थ बोर्ड में करना चाहते हो तो बैंक शिफ्ट होती हैं। Okay. हाँ, अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो आपको अपने जो एम्प्लॉयर है उनको वो करना होता है, फिर आप 20 आवर्स एक्स्ट्रा कर सकते हो उसका वीक का। Okay. और एक्स्ट्रा 37 से बट अगर ज्यादा। हम बात करें कि अगर आपने अपने आप को एज अ प्राइवेट नर्स भी रजिस्टर किया हुआ है किसी एजेंसी के साथ में, तब कितनी सैलरी मिल जाती है पर आवर? तब काफी मिलती है। तब कुछ एजेंसीज हैं जो वीकेंड पे आपको, मैं ये बेसिक बता रही हूँ, जो मतलब न्यूली क्वालिफाइड नर्सेस को मिलती है 35 पाउंड पर आवर मिलती है उनको। 35 पाउंड पर आवर। पर आवर, हाँ। जो एक्सपीरियंस्ड हैं जिनको काफी टाइम हो गया उनको 65 पर आवर मिलती है। 65, जस्ट हाँ, इमेजिन फ्रेंड्स, 65 पाउंड पर आवर। अभी इसमें टैक्सेस वगैरह ऑफ कोर्स बाद में ऑब्वियसली डिडक्ट आपको होता है, हाँ। बट 65 भी बहुत है यहाँ पे। अगर हम बात करें एक एवरेज सैलरी, एवरेज जो कोई भी काम शुरू करता है, जो गवर्नमेंट ने मिनिमम रखा हुआ है क्राइटेरिया, वो है 10.42 समथिंग कि वो मिनिमम मिलता है और मैक्सिमम जगह पे वही सैलरी मिल रही होती है सबको। किसी किसी को थोड़ी ज्यादा मिलती है, बट नर्सेस को आप देखो कि अगर थोड़ा एक्सपीरियंस है तो 65 पाउंड पर आवर, दैट मीन समथिंग। हाँ, लेकिन वो नर्सेज भी वो काफी क्वालिफाइड होती हैं। यहाँ पे ये होता है कि अपना क्या होता है इंडिया में, जैसे पढ़ाई रुक जाती है, आपने बीएससी कर ली, जीएनएम कर लिया, आप हॉस्पिटल में लग गए, उसके बाद अगर आपने अलग से और एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी है तो उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है। लेकिन यहाँ पे ये चीज भी अच्छी है कि अगर मैं बैंड 5 हूँ, अगर मैं कोई स्पेशलिटी करना चाहती हूँ तो मेरा हेल्थ बोर्ड ही मेरी फीस भरेगा, जो कि अच्छी खासी फीस होती है। ओके, मतलब स्टडी आपके लिए फ्री है मेरे लिए अगर आप फ्री है। अपनी फील्ड में करते हो। हाँ, कुछ कुछ कोर्सेज हैं जो बिल्कुल फ्री होते हैं, कुछ में ऐसा भी होता है जो बहुत ही ज्यादा महंगे कोर्सेज होते हैं। ऑब्वियसली अगर 30,000 पाउंड है, 40,000 पाउंड है, तो कईयों में ऐसा भी होता है। ये हेल्थ बोर्ड टू हेल्थ बोर्ड डिपेंड करता है कि कुछ फुली फंड करते हैं, कुछ हाफ करते हैं, हाफ आपको करना पड़ता है। लेकिन आप जैसे ही अपनी मतलब आप एक तरह से ना आप अपना स्पेशलिटी आप कर रहे हो, है ना, अपने आप को इनहांस कर रहे हो, तो आपकी फिर ऑब्वियसली आपका पैकेज भी बढ़ता है उस हिसाब से। तो ये तो हो गया हमारा एक्सपीरियंस, मतलब डिफरेंशिएशन हो गया इंडिया हाँ, वर्सेस यूके मैंने नर्सेस का। काफी बट आंसर्स इसके करे बाद दिए। भी बड़े सारे बेनिफिट्स मिलते हैं आपको। एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि जब हम आए थे यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे गाड़ी लेने के लिए, है ना, कि गाड़ी कैसे लें, गाड़ी कैसे लें। और यहाँ पे क्या है कि सेकंड गाड़ियों का ना एक अलग ही मार्केट है और यू कांट ट्रस्ट एनीवन यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे क्या फंडा है कि गाड़ी खराब, कोई भी पार्ट रिपेयर नहीं होता, सीधे बदले वो ही सीधी नए पार्ट से चेंज होता है और वो बड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। कई कई बार तो हमने देखा है कि कोई चीज खराब हुई है गाड़ी की, वो गाड़ी से ज्यादा का महंगा पार्ट मिल रहा है ना। उसको चेंज तो करने मैं के लिए। थोड़ा सा डरता था कि हमने कोई सेकंड गाड़ी नहीं लेनी, बट अगेन एनएचएस ने हमें उसके अंदर अच्छा सपोर्ट किया। यहाँ पे एक एनएचएस की अपनी फैसिलिटी है, जो एनएचएस का स्टाफ होता है, कि उन्होंने हमें न्यू कार दी विदाउट एनी डिपॉजिट और हम लोग उसका मंथली पे करते हैं, बड़ा छोटा सा अमाउंट, और हमारे पास अब गाड़ी है ना। ये सिर्फ एनएचएस के लिए, तो एक ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पे बिना गाड़ी के सर्वाइवल नहीं है। तो वो हो गया चाइल्ड केयर, हमें उसके लिए बड़ा सपोर्ट मिलता है। फ्लेक्सिबिलिटी में आप काम कर सकते हो। अगर कोई न्यूली जो नई मदर्स बनी हुई हैं तो उनको अगर ये है कि भाई उन्हें अपनी शिफ्ट भी मैनेज करनी है, साथ में बच्चा भी मैनेज करना है, तो बड़े ही फ्लेक्सिबल हैं। कोई वो नहीं है कि नहीं आपको तो इतना ही करना है, इतनी शिफ्ट में ही काम करना है, तो ऐसे ही करना होगा। मतलब यहाँ पे ना मैनेजर्स, अदर स्टाफ बड़े हेल्पफुल हैं, है ना। वो समझते हैं, आपकी फैमिली को इम्पोर्टेंस मिलती है यहाँ पे, है ना, ये कह सकते हैं। हाँ, यहाँ पे ना वो आपके
देखो अगर मैं मतलब आपके ना पर्सनल टाइम की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। मेरे मैनेजर के पास आज तक मेरा मोबाइल नंबर नहीं है। सेम मेरे साथ भी ऐसे ही है। मतलब मेरे भी बॉसेस के पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है। आपका काम खत्म, आपको कोई सिंगल फोन नहीं आएगा आपके बॉसेस का। मतलब मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया है इंडिया में, प्रियंका सबसे बड़ी गवाह है। मैं घर आके भी घर पे नहीं होता था, कौन कॉल्स चल रही कौन हैं, कॉल चल रही है, ये वो बुरी हालत, पीस ऑफ माइंड नहीं था। यहाँ पे और कैसे टाइम होता है ना। मतलब यहाँ पे अगर आप 12 घंटे जॉब कर रहे हो ना, तो वो 12 घंटे ही है बॉस, वो 12 से 13 नहीं होएगा। अगर अब जैसे मैंने अपने मैनेजर को बोला था कि मुझे ना कुछ ओवर टाइम करना है, कुछ शिफ्ट होएगी तो बताना, तो हमारा एक फेसबुक मैसेंजर पे ग्रुप बना है, उसमें भी वो ना प्लीज पहले करता है कि मतलब ये शिफ्ट खाली है अगर तुम करना चाहती हो तो। मतलब मैनेजर से प्लीज एक्सपेक्ट करना मतलब इंडिया में ये बड़ा चीज मुश्किल एक्चुअल है। में बहुत अच्छी है कि इंडिया में अगर आपके बॉस ने बोल दिया कि भाई छुट्टी वाले दिन भी ये काम करना है, तो करना है ना। आपको लगता है कि अगर बॉस को नहीं करूंगा तो पता नहीं वो बॉस मेरे लिए क्या कर देगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टोटली डिफरेंट है। बॉसेस आपको रिक्वेस्ट करते हैं और आपको एक्स्ट्रा पे भी करते हैं। एक्स्ट्रा पे भी करते मतलब आप संडे को अगर यहाँ पे काम कर रहे हो तो आपको डबल सैलरी मिल रही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसी हमारे मित्र ने लिखा कि उससे एजेंट ने 9 लाख रुपया चार्ज किए हैं, और वो भी अपफ्रंट चार्ज नहीं किए, उसने कहा कि मुझसे मांगे हैं और वो भी अपफ्रंट मांगे हैं इसी प्रोसेस को करने के लिए। सेम इस प्रोसेस हाँ, को करना। तो अगेन आपके एक्सपीरियंस से क्या बोलना चाहोगे? हम वैसे अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं, उसका थंबनेल ही ये था कि आप अपने कैसे 25 लाख रुपए बचा सकते हैं, ठीक है। बट अगेन वो एक थंबनेल था, हमने अपनी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस किया और प्रियंका आपको बताएंगे। देखो पता है हम लोग भी आज यहाँ पे हैं, मतलब बाय द गॉड ग्रेस, ठीक है, और पेरेंट्स की वजह से। हमारे भी टाइम ऐसा था, अगर मैं आपको बताऊं कि जतन का ऐसा बिजनेस था जिसमें जो पूरा डिपेंड था सोशल गैदरिंग के ऊपर। और जब कोविड का टाइम आया तो आपको पता ही था सब कुछ बंद हो चुका था, है ना, सोशल गैदरिंग वगैरह। तो हमने भी इतना टफ टाइम देखा है कि आप कह रहे हो कोचिंग, मेरे को तो लगता है मैंने मेरे जो एग्जाम ओईटी के एग्जाम की फीस भी किसी और ने फिल की थी, और उनको मैंने जब यहाँ पे आ गई हूँ तब कितने टाइम बाद मैंने वो दी है। राइट, तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं तो 9 लाख तो बहुत बड़ी बात है, उस टाइम पे तो हम लोग 30,000 नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे, तो 9 लाख इट्स मीन समथिंग। एंड मैं समझ सकती हूँ आपकी जिस तरह से आप अभी गो थ्रू हो रहे हो, जिन्होंने भी ये लिखा है ना, कि उनको कितना फील हो रहा होगा कि उसने लिखा कि आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, वेरी अपसेट आल्सो। मतलब इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर अपने पास पैसे नहीं है तो हम अपनी कैपेबिलिटी पे नहीं जा सकते बाहर। देखो भाई लोग, मैं हम दोनों ना आपके सामने सबसे बड़ा लाइव एग्जांपल है। प्रियंका को पता है, मेरे बड़े सारे जो फ्रेंड्स जो हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, उनको पता है कि मैं बड़ा अच्छा कर रहा था अपने कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जब मैं जॉब कर रहा था। फिर उसके बाद जब बिजनेस शुरू किया तो उसके अंदर भी बड़ा अच्छा कर रहा था। बट एक टाइम ऐसा आया कि सारी चीजों से मैं डाउन आया और मैं जोमेटो पे बैग लेके चलता था। और मुझे आई स्टिल रिमेम्बर कि प्रियंका जब मुझे बालकनी से देखती थी जाते हुए, और उसकी आंखों में आंसू होते थे। और बिलीव मी, प्रियंका ने भी आपको पिछले थोड़ी देर पहले बोला कि जितना हम पूरे महीने में वहां पे नर्सिंग कमाती हैं, नर्सेस कमाती हैं, ये एक दिन में उससे ज्यादा कमा लेते हैं, है ना। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं 16 आवर्स जोमेटो में नौकरी करता था, ठीक है, और अपना कोई फोन नहीं पिक कर पाता था जस्ट बिकॉज कि अगर फोन पिक हुआ मेरा और पीछे से ऑर्डर कैंसिल हो गया तो वो रेटिंग भी डाउन कर देते थे जोमेटो वाले। जिन भी भाई लोगों ने जोमेटो में काम किया उन लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि वहां पे जोमेटो की रेटिंग मैटर करती थी कि आप कितना कर रहे हो, है ना। तो इस करके मैं फोन भी नहीं पिक कर पाता, पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही थी। और प्लस मुश्किल से 6-7 हजार रुपया पूरे 16-16 घंटे काम करके दोबारा गिरा, 16-16 घंटे काम करके 6-7 हजार रुपया आता था, और घर का रेंट भी नहीं दे होता था। मैं आपको बताऊं, मतलब लिटरली हमारे पास ना ये नहीं है कि हम ऐसे उसके लिए बोल रहे हैं, आप लोगों से इतना प्यार मिला है, ऐसा लग रहा है कि फैमिली से ही बात कर रहे हैं ना। मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ कि एक टाइम ऐसा था हमारे पास कि मंदिर हम लोग जाते थे, हनुमान मंदिर, हमारे पास ना 5 रुपए नहीं थे प्रसाद खरीदने के लिए भी। उसके अलावा भी अपने ना घर चलाने के लिए क्या क्या नहीं किया। किसी ने बोल दिया कि एक ना क्विज कंपटीशन है, हाँ ये सुनना आप लोग हाँ बात है। उसमें ना मतलब उसमें फर्स्ट प्राइज था गाइस 5,000 रुपीज। ये ऑल इंडिया लेवल पे था, कोई नर्सेस का ही, मतलब उस टाइम हम स्टूडेंट ही थे, मैं मेरा फाइनल ईयर के एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था। घर में ना राशन के लिए पैसे नहीं थे,
और मन ना मतलब सुबह पता चला 10 बजे कि 11 बजे वो है, और मैंने यही सोच रही थी अगर ऐसा हो जाए कि मेरे को मिल जाए ये, मैं फर्स्ट प्राइज मिल जाए तो मेरे घर का ना राशन आ जाएगा। लिटरली वो मिला मेरे को, मतलब मैंने फर्स्ट प्राइज जीता, मेरे को 5000 रुपीज वो आए। उसकी ना खुशी ऐसी थी ना उस टाइम पे कि मतलब पता नहीं लाखों रुपए मिल गए कि अब घर का राशन आ जाएगा, परिवार भूखा नहीं रहेगा। आप लोगों को ना ये सारी चीजें हम लोग इसलिए बता रहे हैं कि जो भी बंदे, जो भी लोग हम लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं ना, जिन जो एक्चुअल में स्ट्रगल कर रहे हैं पैसे की वजह से, कि वो लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो बिलीव मी, अगर आप लोगों ने नर्सिंग की हुई है, यहाँ पे एक डिफरेंट वर्ल्ड है आपके लिए। पैसा कमाने का इतना स्कोप है और आपकी पूरी की पूरी फैमिली कंडीशंस ठीक हो सकती हैं। आपको थोड़ा सा फोकस रखना है अपने ओईटी एग्जाम के ऊपर, उसके बाद सब कुछ इजी है आई गेस, राइट? हाँ, आप ओईटी ही है जो मेन हर्डल है आपका, ठीक है। उसके बाद तो जब एक बार क्लियर हो जाएगा ना, और देखो जब मन में ठान ली हमारी ना, मेरे को लगता है आपको ना कोई और मोटिवेट नहीं कर सकता। शायद मैं नहीं कर पाऊंगी आपको मोटिवेट आपकी सिचुएशन ही कर पाएंगी। जैसे हमारी सिचुएशन ने हमें दोनों को बड़ा मोटिवेट किया था। हमें पता था अपने पास बॉस पैसा नहीं है, अपने पास कोई जमीन नहीं है, अपने पास कोई घर नहीं है जिसको गिरवी रख के पैसे देंगे एजेंट को। अपनी पढ़ाई लिखाई है, मेहनत है, वो करेंगे, और वो हमने किया और आज हम यहाँ पे बैठे हैं। तो आप लोग भी प्लीज किसी को, मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूंगी मेहनत से कमाए जाते हैं रुपए पैसे, है ना, कि ऐसे किसी को 9 लाख उठ के कोई बोल दे 9 लाख रुपए दे दो। 9 लाख भी आपने नहीं देने, आपके पेरेंट्स ने देने हैं। जस्ट आस्क देम कि कितने कैसे कमाए हैं पैसे। मुश्किल से कमाए होंगे। ठीक है, तो किसी भी एजेंट को देने की जरूरत नहीं है। जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी, ठान लो ओईटी क्लियर करना है, और उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप बड़ा इजी हो जाएगा। आई स्टिल रिमेम्बर जब प्रियंका का फर्स्ट अटेम्प्ट में ओईटी नहीं क्लियर हुआ था और हमारे पास एक्चुअल में नेक्स्ट एग्जाम के लिए पैसे नहीं थी, इतनी डिसअपॉइंट थी कि मैं क्या करूंगी, मैं दोबारा एग्जाम ही नहीं दे पाऊंगी, इतना महंगा एग्जाम होता है, मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी, है ना। मैंने प्रियंका को सिर्फ एक बात बोली थी, मैंने कहा प्रियंका, हमारे पंजाब में ना लोग अपनी जमीनें बेच बेच के भी बाहर जाते हैं, और बड़े सारे लोग तो ऐसे हैं जो 2 नंबर में जाते हैं इतना पैसा लगाने के बाद भी। हम लोग तो अपनी स्टडी पे लगा रहे हैं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, करेंगे। तो ये जो बात आप लोगों को हम डिस्कस कर रहे हैं ना, एक कनेक्शन बता रहे हैं आपको। हाँ, कि मतलब हम हम लोग भी इन चीजों से फील निकल कर चुके हैं। सकते हैं जो आप अभी जिस चीज से गुजर रहे हो हम गुजर चुके हैं। राइट। आप शायद अभी सोच रहे होगे, है ना, जब हम टफ सिचुएशन में होते हैं हमें लगता है आप कुछ नहीं हो सकता। इनके लिए इजी है, ये लोग बाहर बैठे हैं, ये बोल रहे हैं, बट हमने सीरियसली सारी चीजें फेस की हैं। बड़े सारे फ्रेंड्स ने हेल्प की हमारी, ठीक है, बड़े सारे रिलेटिव्स ने हेल्प की, और कुछ एक ऐसे लोगों ने भी हेल्प की जिनको हम लोग अच्छे से जानते भी नहीं थे। तो आप एक स्टेप लो, ऊपर वाला है बाकी चीजें करने के लिए, है ना। प्लस एक और इम्पोर्टेंट चीज कि बड़े सारे लोग जो हमें हमारे लिंक में भी है ना, तो वो हमारे कुछ एक फ्रेंड थे इंडिया में, उसका लड़की का 8 साल का नर्सिंग का एक्सपीरियंस था, राइट, हाँ, है ना, और उसको किसी एजेंट ने यहाँ पे स्टडी बेस पे भेजा, वो भी इंटरनेशनल मार्केटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस में। हाँ, उसने बड़ा उनको बोला था एजेंट को कि आप मेरे को नर्सिंग से रिलेटेड दे दो। उन्होंने मना किया कि नहीं, आपके लिए यही कोर्स एलिजिबल है। बिलीव मी, प्रियंका का 1 साल का एक्सपीरियंस था, और प्रियंका ने जीएनएम की हुई थी। उस लड़की ने बीएससी नर्सिंग करके 8 साल का एक्सपीरियंस, और उसके बाद अभी आईलेट्स क्लियर करके यहाँ पे आई है। हाँ, सिर्फ ये देखो, पता है क्या, थोड़ा सा ना आप लोग भी, पंजाब में लोगों को बहुत क्रेज है, वैसे आजकल तो पूरे इंडिया में ही है ना, लेकिन मुझे लगता है अवेयरनेस थोड़ी सी कम है। जैसे मुझे लिटरली बड़ा दुख हुआ क्योंकि वो लड़की 25-30 लाख रुपए लगा के आई थी, उसको वो कोर्स भी नहीं मिला। चलो अगर या तो उसको नर्सिंग से रिलेटेड ही होता तो ये होता कि यहाँ पे वो काउंट होता उसको, और उसको और अच्छा पैकेज मिलता है ना। और मतलब उसको बोल दिया नहीं नहीं आप एलिजिबल ही नहीं हो, आपको 8 साल का एक्सपीरियंस है, आपका वर्क वीजा तो बनता ही नहीं है। बट कहने का मतलब ये है कि जो लोग किसी स्टडी बेस पे भी यहाँ पे आ गए हैं और उन्होंने नर्सिंग की हुई है पहले, तो वो ट्राई करें यहाँ पे भी ओईटी क्लियर करने की। और कुछ लोगों के लिए तो सबसे इजी क्या है कि अगर आप हेल्थ केयर वर्कर में भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे आ चुके हैं और आपकी इंडिया में नर्सिंग की हुई थी आपने, और यहाँ पे एज अ हेल्थ केयर वर्कर काम कर रहे हैं, 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको यहाँ पे ओईटी नहीं देना है। वो एक अलग तरीका है कि कैसे आप विदाउट
ओएटी यहाँ पे नर्स एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हैं। हम लोग ट्राई करेंगे कि उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो जल्दी से जल्दी दें, क्योंकि कुछ एक लोगों का था उसके हाँ, अंदर भी क्योंकि क्वेश्चन अगर था। आपके कोई ऐसे फ्रेंड हैं जो नर्सिंग करके भी यहाँ पे स्टडी बेस, आई एम श्योर बहुत सारे होंगे जो स्टडी बेस पे यहाँ पे आए हैं, और वो अगर ऑलरेडी किसी हेल्थ एज अ हेल्थ केयर किसी भी हेल्थ बोर्ड में या किसी भी केयर होम में कहीं पे भी काम कर रहे हैं, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो उनके लिए होगा। उनके लिए अच्छी चीज ये है कि उन्हें इवन ओईटी देने की जरूरत नहीं है, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। थोड़ा मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ का, और उसके लिए हम, क्योंकि वो क्या थोड़ा सा वास्ट है। ट्रिकी है कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, हाँ, क्या करना है ना, तो उससे रिलेटेड हम एक वीडियो हमें बनाएंगे। प्रॉपर उसका वीडियो ही बनाएंगे, क्योंकि वो उसमें काफी सारी चीजें हैं जो मैं चाहती हूँ कि हम आपको ओवरव्यू ना देके, मतलब प्रॉपर आपको सारी चीजें बताएं कि पहले ये करना है, आपको ये करना है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। सो आई थिंक हमने सारे क्वेश्चंस कवर अप कर लिए। थैंक गॉड। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए, और आप ऐसे ही कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि आपको इससे रिलेटेड कुछ और डिटेल्स चाहिए होंगी। हमसे कुछ भी हेल्प चाहिए, आप प्लीज हमें गूगल फॉर्म के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट करिए, या हमारी मेल है उससे कांटेक्ट करिए। और हमने इंस्टा का हमने बना लिया हमने है। लास्ट वीडियो के बाद अपना इंस्टाग्राम आईडी बनाया है, हाँ, यूके ट्रायो टेल्स के नाम पे ही है। तो सिंपल ये जो हमारे चैनल का नाम है यही हमारे इंस्टा का हाँ, नाम है। हम आप अभी इसके नए नए ऊपर खिलाड़ी हैं तो हमें इतना पता नहीं है, तो प्लीज गाइड करते रहिए, हमें नहीं पता था इंस्टा पे भी बनाना होता है। तो और वो हमने बनाया है अभी, तो आप जरूर उसको भी सब्सक्राइब करें, और हम हाँ, लोग डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं उसके थ्रू भी। हाँ, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच मिलते हैं आप नेक्स्ट लोगों ने। वीडियो में और इन्फॉर्मेशन लेके। बाय बाय, टेक केयर। अपना ध्यान रखिए, ऑल द बेस्ट।